जनपद जालौन में शिक्षा के नाम पर अटैचमेंट का खेल खेलने वाले स्कूलों पर डीएम का चाबुक, 6 जांच टीमें करेंगी अवैध स्कूलों और कक्षाओं का भंडाफोड़। जनपद जालौन की शिक्षा व्यवस्था में घुन की तरह लगी अवैध संचालन की बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने अब तक का सबसे कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले के उन निजी शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट चेतावनी दी है जो चंद रुपयों के लालच में मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने साफ लहजे में कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और नियमों के मुताबिक विद्यालयों का संचालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें रत्ती भर भी नियमों की अनदेखी या ढिलाई को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान ये तथ्य प्रमुखता से उभरा कि जनपद में ऐसे तमाम विद्यालय सक्रिय हैं जिनके पास मान्यता तो महज कक्षा 8 तक की है, लेकिन वे पूरी धृष्टता के साथ कक्षा 9 और 10 की ऊंची कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने इस अटैचमेंट वाली अवैध व्यवस्था पर गहरा प्रहार करते हुए कहा कि केवल कक्षा 8 तक की मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा हाईस्कूल की कक्षाएं चलाना न केवल पूर्णतः अवैध है, बल्कि यह एक बड़ा शैक्षणिक अपराध भी है। उन्होंने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि कई विद्यालय बिना किसी वैध आधार के छात्रों का प्रवेश ले लेते हैं और बाद में अन्य स्कूलों से सांठगांठ कर परीक्षा दिलाते हैं, जो व्यवस्था पूरी तरह से गैर कानूनी है। ऐसे संस्थानों के विरुद्ध अब कठोर दंडात्मक कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों के पास मानक के अनुरूप अपनी खुद की प्रयोगशालाएं, लैब, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक और आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वे किसी भी स्थिति में उच्च कक्षाओं के संचालन के पात्र नहीं माने जा सकते। उन्होंने ऐसे सभी संदिग्ध विद्यालयों को तत्काल चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रभावी एक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाही को धरातल पर उतारने के लिए जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित को सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि तहसील स्तर पर तत्काल प्रभाव से 6 विशेष जांच टीमों का गठन किया जाए। इन टीमों की कमान राजकीय इंटर कॉलेजों के अनुभवी प्रधानाचार्यों को सौंपी जाएगी, जो अपने अपने क्षेत्रों के विद्यालयों का सघन और औचक निरीक्षण करेंगे। इन टीमों को विशेष रूप से उन विद्यालयों की कुंडली खंगालने की जिम्मेदारी दी गई है जिनके पास सीमित मान्यता है, लेकिन वे मानकों को दरकिनार कर ऊंची कक्षाएं चला रहे हैं। जिलाधिकारी ने प्राथमिकता तय करते हुए कहा कि सबसे पहले उन स्कूलों का भौतिक सत्यापन किया जाए जिनकी मान्यता केवल कक्षा 8 तक है, ताकि वहां चल रहे अवैध शिक्षण कार्य का पर्दाफाश हो सके। प्रशासनिक सख्ती का आलम यह है कि जिला विद्यालय निरीक्षक को अब सभी विद्यालयों को व्यक्तिगत रूप से लिखित निर्देश जारी करने होंगे, जिसमें स्पष्ट चेतावनी होगी कि वे केवल अपनी मान्यता की सीमा के भीतर ही कक्षाएं संचालित करें। यदि निरीक्षण के दौरान कोई भी विद्यालय निर्धारित मानकों के विपरीत या मान्यता से अधिक कक्षाएं संचालित करता पाया गया, तो उसकी मान्यता रद्द करने के साथ साथ भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने अंत में कड़े शब्दों में दोहराया कि शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की गुंजाइश नहीं है और दोषी पाए जाने वाले प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों के विरुद्ध ऐसी कठोर कार्यवाही की जाएगी जो अन्य संस्थानों के लिए नजीर बनेगी। इस बैठक के बाद से जिले के उन स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है जो अब तक नियमों को ठेंगे पर रखकर अवैध रूप से ऊंची कक्षाएं संचालित कर रहे थे। साथ ही जनपद की शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने अवैध रूप से संचालित विद्यालयों के विरुद्ध अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी का रुख बेहद सख्त नजर आया, जहां उन्होंने न केवल मान्यता से अधिक कक्षाएं चलाने वाले स्कूलों को आड़े हाथों लिया, बल्कि उन विद्यालयों के खिलाफ भी निर्णायक कार्यवाही का बिगुल फूंक दिया है जो बिना आवश्यक भौतिक और शैक्षणिक मानकों के धड़ल्ले से दुकानदारी चला रहे हैं। जिलाधिकारी ने 2 टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE और माध्यमिक शिक्षा परिषद के कड़े मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को जनपद की सीमा में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कागजी घोड़ों के बजाय धरातल पर जाकर स्कूलों की वास्तविक स्थिति की पड़ताल करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मानकों की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा कि केवल भवन खड़ा कर लेना विद्यालय संचालन का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन विद्यालयों के पास मानकों के अनुरूप खेल का मैदान, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए पृथक और स्वच्छ शौचालय तथा अग्निशमन यंत्रों जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है, उनके विरुद्ध तत्काल विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से प्रयोगशालाओं, लैब और पुस्तकालयों की अनिवार्यता पर प्रहार करते हुए कहा कि विज्ञान और अन्य विषयों की प्रयोगात्मक कक्षाओं के बिना छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। ऐसे में जो स्कूल बिना लैब और बिना योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों के उच्च कक्षाएं 9वीं और 10वीं संचालित कर रहे हैं, वे सीधे तौर पर दंडात्मक कार्यवाही के दायरे में आएंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अटैचमेंट के नाम पर दूसरे स्कूलों के कंधों पर बंदूक रखकर शिक्षा का कारोबार करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने की संस्तुति शासन को भेजी जाए। कड़ाई के इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित को तहसील स्तर पर 6 विशेष जांच टीमों के गठन का आदेश दिया है, जिनमें राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को जांच अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। ये टीमें जनपद के कोने कोने में जाकर विद्यालयों का सघन और औचक निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से कक्षाओं के क्षेत्रफल, बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर और भवन की सुरक्षा, बिल्डिंग फिटनेस की बारीकी से जांच की जाएगी। यदि कोई विद्यालय जीर्ण क्षीण भवन में संचालित पाया जाता है या वहां छात्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं मिलते हैं तो उसे तत्काल अवैध घोषित कर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय केवल उसी परिसर और उन्हीं कक्षाओं तक सीमित रहें जिनकी उन्हें विधिवत अनुमति प्राप्त है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने अंत में कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या नियमों की अनदेखी करने वाले विभागीय अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को सभी शिक्षण संस्थानों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि निर्धारित मानकों और मान्यता के विपरीत संचालन पाए जाने पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि संबंधित प्रबंधक और प्रधानाचार्य के विरुद्ध दर्ज कराई जाएगी। प्रशासन की इस अभूतपूर्व सख्ती के बाद से जनपद के उन रसूखदार स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है जो अब तक नियमों को ठेंगे पर रखकर बिना मानकों की शिक्षा का अवैध कारोबार संचालित कर रहे थे। जिलाधिकारी के इस एक्शन ने साफ कर दिया है कि जालौन में अब केवल वही स्कूल टिक पाएंगे जो गुणवत्ता और नियमों की कसौटी पर 100% खरे उतरेंगे।